एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट आपको गिवन है, तीनों पार्ट में आपने ये बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंट 4। नीचे वाले नंबर को आप बेस कहते हो और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप एक्सपोनेंट कहते हो। एक्सपोनेंट है आपके पास 4, एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास बेस क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्सपोनेंट आपके पास 3 है। लास्ट पार्ट है आपके पास -30 आपके पास बेस है और एक्सपोनेंट 20। क्वेश्चन 2 आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। 3 पार्ट आपको गिवन है, तीनों में आपने बताना है रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। रेडिकेंट है आपके पास 5, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हो उसको रेडिकेंट कहते हैं, जो रूट से बाहर हो उसको इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स है आपके पास 3। रेडिकेंट है x डिवाइडेड बाय y, इंडेक्स 4। थर्ड पार्ट में आपके पास रेडिकेंट x स्क्वायर वाई जेड और इंडेक्स क्या है आपके पास 5। क्वेश्चन 3 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। हर पार्ट को हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन हमें गिवन है रूट की फॉर्म में, आपके पास ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर आपके पास इंडेक्स कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास इंडेक्स 3 है तो इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अगर आपके पास इंडेक्स 7 है तो इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 7। तो सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन ये देखें। 3 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज कॉपी कर दें, स्क्वायर रूट आप हटा के इसकी वैल्यू लगा दें 1/2। यह आपका आंसर। सेकंड पार्ट है आपके पास x/y और इसकी एक्सपोनेंट है आपके पास 5। स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आपने क्या करना है x/y एज इट इज कॉपी कर दें, इसकी एक्सपोनेंट 5 भी एज इट इज कॉपी कर दें। आपने स्क्वायर रूट हटा के इसकी वैल्यू लगानी है, मल्टीप्लाई लगा के इसकी वैल्यू लगाएंगे 1/2 होती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें x/y, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और अपॉन में आपके पास 2 है, ये एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व हो गया। अच्छा, हर सवाल के पीछे मैं सोल्यूशन नहीं लिख रहा, जब आप अपनी स्कूल की कॉपी में करें तो लिख लीजिएगा। ये किस तरह होगा सॉल्व, y/x आप एज इट इज कॉपी कर दें, -5 आप एज इट इज कॉपी कर दें। अब यहाँ पर आपके पास जो रूट लगा हुआ है उसकी इंडेक्स 3 है। अभी मैंने आपको बताया अगर रूट की इंडेक्स 3 हो तो आप उसकी वैल्यू लगाएंगे 1/3। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 1/3 लिख लें। y/x एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा 5 1 5/3 आप लिखेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 अब ये कैसे सॉल्व होगा। y/z आपने एज इट इज लिखना है, 7 एज इट इज लिखना है। रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 3 हो तो क्या वैल्यू होती है 1/3। yz एज इट इज 7 1 7 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका आंसर। पार्ट 5 27 आपने एज इट इज लिखना है और रूट की इंडेक्स क्या है 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास √-64, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, रूट की इंडेक्स 3 है। आपने -64 को एज इट इज लिखना है, इसकी एक्सपोनेंट एज इट इज लिखें। रूट के बाहर इंडेक्स 3 है तो आप क्या करेंगे 1/3 लिख लेंगे। -64 एज इट इज, 2 1 2/3, यह आपका आंसर। पार्ट 7 है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी एक्सपोनेंट m है। तो आपको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज लिख दें, आप m एज इट इज लिख दें। रूट के बाहर इंडेक्स 3 है, आप क्या वैल्यू लगाएंगे 1/3। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास 1/2 एज इट इज,
एम वन ज़ा एम और डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स वाई, आप एज इट इज़ लिखें, उसमें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, रूट की इंडेक्स 5 है, आप 1/5 लगा देंगे, एक्स वाई एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और फिर एक और रूट लगा हुआ है जिसकी इंडेक्स 3 है। कैसे सॉल्व होगा ये, आप 4 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ लिख दें, ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसकी वैल्यू लगाएंगे 1/2 आ जाएगी, एक और जो रूट लगा हुआ है उसकी वैल्यू है आपके पास 1/3, तो आप मल्टीप्लाई लगा के 1/3 लिख दें। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 4, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अब जितने भी पार्ट्स हमें दिए हुए उनको हमने रेडिकल फॉर्म में तब्दील करना है, यानी रूट की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट 3 और इसकी होल एक्सपोनेंट लगी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 7। 5 के ऊपर 3 आप एज इट इज़ कॉपी कर दें और 1/7 की जगह आपने क्या लगाना है, रूट लगाना है, रूट लगा दें। डिनोमिनेटर में 7 है, इसका मतलब 7 आ जाएगा इंडेक्स, ये हो गया आपका आंसर। देखें अगर रूट के बाहर इंडेक्स 7 हो तो आप इसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर एक्सपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय 7 है तो आप इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, रूट, और इंडेक्स क्या होगी, 7। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए बी के ऊपर -2 लिखा हुआ है, ए बी की एक्सपोनेंट -2 है, ये एज इट इज़ कॉपी कर देंगे आप, और 1 डिवाइडेड बाय 3 है तो रूट बना के रूट के बाहर इंडेक्स लगा दें 3, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 7। 5 डिवाइडेड बाय 7 आप एज इट इज़ लिख दें, इसकी एक्सपोनेंट है 3 और बाहर होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगी हुई है वो 5 डिवाइडेड बाय 7 है, तो आप 3 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 5 हो जाएगा 15 और आप रूट लगा दें। डिनोमिनेटर में आपके पास 7 है तो रूट के बाहर इंडेक्स आ जाएगा 7, आंसर। पार्ट 4 में आप क्या करें, b डिवाइडेड बाय a एज इट इज़ कॉपी कर दें, इसकी जो एक्सपोनेंट है -m आप लिख लें और रूट लगा दें आप, इंडेक्स कुछ भी नहीं आएगी आपके पास क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है आपके पास, ये तो बहुत आसान है, रूट बनाए 5 लिख दें, 11/13 इंटू 12/13, ये आंसर आ गया।